जय हिंद सभी साथियों को। तो बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में 60,244 की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें मेडिकल री मेडिकल लगभग सभी के कंप्लीट हो चुके हैं और ऑफिशियल डाटा भी लगभग आ चुका है। ठीक है, कुछ ही बचे हैं, एक दो सेंटर पे कुछ 10-5 लोगों के बचे हैं, वरना सभी के हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो डाउट निकल कर आ रहा है जेटीसी लिस्ट को लेकर। इस वीडियो में आपको बताएंगे जेटीसी लिस्ट को लेकर। दूसरी चीज़ जो डाउट निकल कर आ रहा है कि भाई आपकी जो जेटीसी है, जेटीसी और आरटीसी अलग अलग ज़िले में होगी या नहीं होगी, और जितने भी और ज्वाइनिंग लेटर को लेकर की जो डाउट आ रहा है, ज्वाइनिंग लेटर आपको कब मिलेगा। तो ठीक है, आपको पहली जो चीज़ बता रहे हैं भाई जेटीसी लिस्ट को लेकर, अब ऑफिशियली लगभग सभी जगह डाटा आ चुका है। मतलब आपकी जो मेडिकल और री मेडिकल की प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो चुकी है और वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन लगभग कंप्लीट है, या कुछ जगह थोड़ा पुलिस वेरिफिकेशन या जो एलआईयू वाली वेरिफिकेशन उसमें कुछ जगह रह रही है। हाँ भी, तो उसके बाद क्या होगा, जब ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी इसके बाद आपकी जेटीसी की लिस्ट आएगी। तो जो जेटीसी की लिस्ट की जो संभावित तिथि आप मान के चलो, वो पहली यानी कि 1 से लेकर 5 जून के बीच में आपकी जो जेटीसी लिस्ट है वो आ जाएगी। बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि हमें पता कैसे चलेगा जेटीसी लिस्ट। तो जेटीसी लिस्ट भर्ती बोर्ड के द्वारा ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी, तो उसमें आपको मिल जाएगी, आपके मोबाइल पे ही आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो आपको परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। 60,244 जितने भी लोग इस भर्ती में सफल होंगे उसमें से लगभग 1,1200 लोग लगभग मेडिकल में आउट हुए हैं। उनको हटा के सभी की जो जेटीसी के में आएगा कि आपको कौन से ज़िले में जाकर ज्वाइनिंग करनी है। ठीक है, पहली चीज़ तो आपकी जेटीसी लिस्ट के बारे में जो डाउट था वो मैंने बता दिया। आपकी जो जेटीसी लिस्ट है, आप मान के चलो आपकी जो जेटीसी है वो 1 तारीख से लेकर 5 जून के बीच में जेटीसी की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये बात सब होगी। दूसरी चीज़ जो डाउट है सबसे बड़ा ज्वाइनिंग लेटर का, तो ज्वाइनिंग लेटर को लेकर आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि देखो जैसे आप जेटीसी लिस्ट आएगी तो जेटीसी लिस्ट में जो भी ज़िला आपको आवंटन होगा, जेटीसी लिस्ट में जो भी ज़िला आपको आवंटन होगा वहीं आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को, वहीं 17 जून को आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। अब ज्वाइन करने का क्या होता है कि वहाँ के जो कप्तान साहब होते हैं, जो ज़िला आपको आवंटन होगा वहाँ के जो कप्तान साहब होगी वही आपकी जो है नियुक्ति करते हैं। समझ में आ गई बात। तो जनरली क्या होता है यूपी पुलिस में, आपको ज्वाइनिंग लेटर जब आप जेटीसी के लिए वहाँ पर चले जाते हैं जनपद में, तो लगभग जेटी जो आपको ज्वाइनिंग लेटर है वो वहीं पर मिलता है। ठीक है, जनरली मतलब आप मान के चलो 90% केस में इसी तरीके से होता है। जब आप जेटीसी के लिए चले जाएंगे तो वहीं पर आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि वो वहाँ के कप्तान साहब जो भी जिला आपको जेटीसी के लिए आवंटन होगा वहाँ के कप्तान साहब के साइन से और वहाँ के कप्तान साहब के द्वारा ही आपको नियुक्त किया जाएगा, तो वहीं लगभग वो मिलते हैं। दूसरी चीज़, एक संभावना है इस बार 9 जून को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो रोजगार मेला है, तो हो सकता है कि वो मतलब ये भर्ती बोर्ड का और सरकार का है कि सरकार आपको आपके ज़िले में ही प्रोवाइड करा दे, क्योंकि यूपीएसआई के समय पर भी इस तरीके से चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, तो यूपीएसआई के समय ऐसे हुआ था, यूपीएसआई के समय, और लगभग अब जितनी भी भर्तियां हो रही हैं सभी के आपको पता है, सभी के सरकार जो सभी के लिए रोजगार मेला रख रही है और सभी को जो है ज्वाइनिंग लेटर है वो टाइम से उनके घर पे प्रोवाइड करा दी। तो दो संभावना है, आप मान के चलो 9 तारीख को आपको मतलब 5 तारीख तक आपको आपकी जेटीसी के बारे में लगभग पता चलने की पूरी पूरी संभावना है। और 9 तारीख में जो रोजगार मेला है अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बता रही हैं कि 9 या 10 तारीख में रोजगार मेला है, तो हो सकता है आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। ठीक है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ 90% संभावना यही है कि आपको जो आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा वो जेटीसी के लिए जब आप अपने घर से चले जाएंगे, यानी कि ट्रेनिंग के लिए जब चले जाएंगे, तो लगभग वहीं आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। दो दो चीज़ें क्लियर होगी, जेटीसी के बारे में पता चल गया और ज्वाइनिंग लेटर के बारे में पता चल गया। ठीक है, तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि सर क्या 17 तारीख में ही जाना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है आपकी जो जेटीसी है वो 17 जून से लेकर 21 जुलाई तक आपकी जेटीसी चलेगी। 21 जुलाई से आपकी आरटीसी शुरू हो रही है। ठीक है, तो बहुत से भाई बहन ये पूछ रहे हैं कि क्या सर पहले दिन ही ज्वाइन करना है। देखो, आपको अगर आपकी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है अपने घर पे, तो या कोई इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, तो आप पहले मतलब 17 तारीख में जाएं तभी ज्वाइन, क्योंकि जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपका जो है मतलब आपकी सैलरी उसी दिन से शुरू हो जाएगी, उसी दिन से आपकी जिस दिन आपकी आमद होगी उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात, अगर प्रमोशन की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि इस तारीख तक के लोगों को प्रमोशन हो रहा है, इस तारीख तक के, तो कभी कभी तारीख बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरी बात, अगर आपको कोई काम नहीं है,
मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है, कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एग्ज़ाम नहीं है, तो आपको सबसे पहले 17 तारीख में ही पहुंचकर आपको यूपी पुलिस को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ज्वाइनिंग में आपको लेट नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो ज्वाइनिंग के बारे में बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि एक्सटेंड, तो एक्सटेंड वाले का कोई माध्यम नहीं, लेकिन हाँ जेटीसी में आप कभी भी चले जाओ आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, जेटीसी में आप जब तक आपकी आरटीसी शुरू नहीं होती तो आप कभी तक चले जाएं, आपकी जेटीसी के लिए वो आमंद कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वो ये है जितना आप लेट जाओगे उतना आपको नुकसान है सैलरी वाइज भी, और आप अपनी मान लो आपके दोस्त को कोई गया 17 तारीख में, उसकी 17 तारीख में ज्वाइनिंग होगी, आप 30 तारीख में गए हैं, आप 30 तारीख में ज्वाइन है, तो आप ओबियसली सी बात है आप उससे 12-13 दिन जूनियर हो गए विभाग में। समझ में आ गई बात। और इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है भाई साहब। तो आप सभी से कहना यही चाह रहे हैं कि भाई अगर कोई ज़रूरी, कोई बहुत ही विशेष ज़रूरी काम नहीं है तो आप टाइम से पहुंचिए, टाइम से अपनी ज्वाइनिंग कराइए। 17 तारीख में सभी लोग जो भी जिसको जेटीसी के लिए आवंटन होगा जिला, वो सभी वहाँ पर पहुंच जाए, अपनी जो है आमंद करा ले। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरी बात, बहुत सारे भाई बहनों की फ़ाइल में प्रॉब्लम आ रही है जिनकी अभी एलआईयू वेरिफिकेशन नहीं हुई। तो आपकी अगर अभी तक एलआईयू वेरिफिकेशन नहीं हुई है तो आपको परेशान नहीं होना है कि भाई मेरी एलआईयू वेरिफिकेशन नहीं हुई तो क्या मेरी फ़ाइल में कोई प्रॉब्लम है। तो इससे इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आपकी एलआईयू वेरिफिकेशन से आपकी इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विभाग का काम है भाई, विभाग अपने स्तर से करता है। एलआईयू वाले, जो एलआईयू का एक बंदा होता है, जो एलआईयू वाले होते हैं वो मतलब सर्किल पे उनकी पोस्टिंग होती है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि एक एलआईयू वाले बंदे के पास 3-3 थाने होते हैं। अब 3 थाने में आप मान के चलो कि 3 थाने क्षेत्र में लगभग, भाई एक थाने में लगभग 50 से 60 गांव होते हैं, तो तीन तीन थाने में कितने, लगभग 150 गांव हो गए 3 थाने में। तो 3 थाने का कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, तो उनको कराने में टाइम लगता है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी फ़ाइल आती रहेगी, वो आपका एलआईयू वाले आपकी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन आपकी होती रहेगी। तो उस चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल भी मन में डाउट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको मतलब कोई भी क्रिमिनल केस आप पर नहीं चल रहा तो आप मान के चलो कि आपका सब चीज़ें टाइम पर होंगी। आपकी फ़ाइल भी, आपका जो मतलब जिस जनपद में क्या आप रहने वाले हैं उस जनपद से जो फाइल आपकी कहाँ पर जाएगी, वो जेटीसी वाले जनपद में जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग बड़ी आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो इस अब भी अगर किसी को कोई डाउट है जेटीसी लिस्ट को लेकर, जेटीसी को लेकर या ज्वाइनिंग लेटर को लेकर, तो अब भी कोई डाउट है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में आप अपनी चीज़ों को पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, जय हिंद।